पहला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। देखिए यहाँ पे आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना था। फ्लोरल फॉर्मूला किसका? तो फैमिली कंपोजिटी का आपको जो है ये करना था और उसके बारे में आपको डिटेल लिखना था। फिर उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? राइट बोटैनिकल नेम ऑफ 4 इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली। तो आपको बोटैनिकल नेम लिखने थे 4 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट। देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि बोटैनिकल नेम मतलब आपको साइंटिफिक नेम लिखने थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोटोफॉस्फोराइलेशन, डिस्क्राइब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं लिखना है तो आपको कंपैरिजन नहीं करना था। डिस्क्राइब लिखा है तो पहले आपने एक हेडिंग डाली होगी साइक्लिक की और दूसरी आपने डाली होगी नॉन साइक्लिक और फिर आप अपने आंसर को कंटिन्यू कर सकते हैं। 25 मार्क्स का है तो जो है 5 मार्क्स आपको तो इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। पहले आपका ये हो गया पार्ट, फिर आपका साइक्लिक हो गया और दूसरा आपका नॉन साइक्लिक हो गया। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन हार्ट। तो स्ट्रक्चर ना एक्सटर्नल लिखा है ना इंटरनल लिखा है तो आपको दोनों जो है एक्सप्लेन करने थे। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन हार्ट तो आप एक्सटर्नल से शुरू होते और फिर आप इंटरनल उसको बताते कि इतने इतने पार्ट्स चैम्बर्स होते हैं और फिर उसके बाद कि यहाँ से पल्मनरी वॉल्स आती हैं, फिर पल्मनरी आर्टरी आती है, फिर पल्मनरी वेन्स होती हैं और ये ऑर्ट होता है और उसके जो बाहर होती हैं वो जो है डबल मेम्ब्रेन होता है स्ट्रक्चर जिसमें कि हार्ट होता है तो हार्ट वॉल होती है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी थी। फिर उसके बाद आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में बताना था। तो डबल सर्कुलेशन सिस्टमिक और पल्मनरी सर्कुलेशन के बारे में लिख देना है। फिर उसके बाद और लिखा हुआ एक्सप्लेन योर आंसर विद वेल लेबल्ड डायग्राम। तो जो भी आपको आंसर बनाना था लिखना था वो आपको वेल लेबल्ड डायग्राम की मदद से करना था। मतलब यहाँ पे 2 डायग्राम बनेंगे, एक आपका मेमेलियन हार्ट वाला डायग्राम और दूसरा आपका जो डबल सर्कुलेशन आपको पूरा फ्लो दिखाना था वो वाला डायग्राम बनाना था। फिर है चौथा क्वेश्चन गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मायोटिक सेल डिवीजन। तो यहाँ पे आपको मायोटिक सेल डिवीजन का पूरा जो है बताना था विद स्टेप वाइज और यहाँ पे डायग्राम भी देखिए लिखा भी है सचित्र वर्णन कीजिए मतलब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको हेल्प डायग्राम की हेल्प से भी आप यहाँ पे मतलब जैसे आपने कोई भी एक फेज लिखा फिर उसका डायग्राम बना, दूसरा फेज दिखा उसका डायग्राम बना दिया तो ऐसे क्या होता है आपका काफ़ी अच्छा आंसर हो सकता है। देखिए जितने भी आंसर्स पूछे गए सब डायग्राम बेस्ड हैं। ठीक है, चलिए मतलब उनमें आपको डायग्राम बनाना पड़ा ही होगा। फिर है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल कॉम्प्लेक्स एंड नेम हाइपोथैलेमिक एंड हाइपोफाइजियल हार्मोन अलॉन्ग विद द लार्जेस्ट ऑर्गन इन देयर टैबुलर फॉर्म मतलब आपको टेबल्स के फॉर्म में बनानी थी। देखिए जिसने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करा होगा तो वो यहाँ पे चीज़ अंडरलाइन करते रहिए कि ये चीज़ आपसे ऐसे फॉर्म में पूछी गई, आपको वैसे ही जो है मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्क्स ज़्यादा आपको मिलेंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज्म इन HPG एक्सेस। तो आपको ये सिर्फ आपको जो आंसर था वो आपको सिर्फ डायग्राम बनाना था और इसमें आपको डायग्राम भी बनाना था और पूरा आपको एक्सप्लेन भी करना था। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है वो टेबलर फॉर्म में आपको बताना भी था। ठीक, चलिए फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी, यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे वो 15-15 नंबर के थे। तो पहला है आपका डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर दूसरा है डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल, देखिए वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी वर्ड लिमिट पहुँच रही है तो फिर डायग्राम मत बनाइए क्योंकि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी वर्ड लिमिट कम पड़ रही हो तो आप उसके डायग्राम की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर है डिफाइन टिश्यू, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे आपको नाम सारे लिखने थे और सिर्फ एनिमल टिश्यूज़ का पूछा गया तो आपको एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट पूरा बना देना था और फिर उसके बाद पूछा गया एनी वन ऑफ दीज। तो आपको जो भी आपको इजी लगता हो वो जो है आप जैसे मस्कुलर टिश्यू आपको अगर अच्छे से आता तो वो आप डिस्क्राइब कर सकते थे लॉन्ग विद डायग्राम। नर्वस टिश्यू है तो एपिथेलियल टिश्यू, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल थे वो आप एक्सप्लेन कर दिया होगा। फिर है डिस्कस। फिर नेक्स्ट है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस लिखने हैं। ठीक है, ये आपको सेक्शन पूरा जो है हम सेक्शन वाइज सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी करके वीडियो डाल देंगे और उसका पूरा डिटेल्ड आंसर भी लिख के बताएंगे कि कैसे लिखना होता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो द होल कोकोनट ट्री इज़ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट।
तो ये आपको स्टेटमेंट मतलब होल कोकोनट ट्री इज़ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, आपको कोकोनट ट्री के हर एक पार्ट को बताना था कि वो क्यों जो है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होता है पूरा कोकोनट ट्री। ठीक है, तो एक एक चीज़ पार्ट को आप डिस्क्राइब कर देते और इस तरीके से आप स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर देते। चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या होगा। अभी हम आपको आंसर लिख के बताएंगे। फिर है नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, पॉल्यूशन। तो अब की बार क्वेश्चन पूछा ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये बहुत मतलब इजीली आपने लिख लिया होगा, इस पर डायग्राम भी बन गया होगा अगर बनाना चाहा होगा, मतलब ईजी था पेपर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोमास एनर्जी। तो आपको बायोमास एनर्जी के इंपॉर्टेंस बतानी थी। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रैकेट्स एंड वेसल। देखिए आपको यहाँ पे ट्रैकेट्स और वेसल के अब डिफरेंशिएट लिखना था, मतलब डिफरेंस लिखना था। तो एक तरफ डालते ट्रैकेट, एक तरफ लिखते वेसल्स और सारे डिफरेंस करते थे। चलिए नेक्स्ट है पैरासिटिक एडेप्टेशन इन टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम के जो पैरासिटिक एडेप्टेशन उसकी फीचर्स आपको लिखने थे, कैरेक्टरिस्टिक लिखने थे वो सब। फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेटाथीरिया, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स 1 2 3 4 करके लिख दिया होगा आपने। चलिए फिर है डिस्क्राइब द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने पहले लिखा होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और फिर उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग जो है इसको सेट कर लिया होगा। इसमें बहुत लंबा भी आप लिख सकते हैं, बहुत छोटा भी लिख सकते हैं। फिर है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाना था, तो आपने डायग्राम होप सो बना दिया होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेटोजेनेसिस, और ये डिफाइन द टर्म है, तो आपको गैमेटोजेनेसिस एक्सप्लेन करना था। तो पेपर इजी था, लेकिन दिक्कत ये आई कि पेपर लंबा बहुत था, और जिसने ये वर्क करा होगा, जिसने पेपर शुरुआत से लिखता रहा होगा, स्पीड में मतलब उसकी स्पीड होगी, और जो है जिसने टाइम को ध्यान दिया होगा कि पहले जो आ रहा है वो करते चलो और फिर जो नहीं आ रहा है वो छोड़ते चलो, इस तरीके से जिसने भी मैनेज किया होगा उसका पेपर हो गया होगा। और अगर छूटा होगा तो एक दो क्वेश्चन छूट सकते हैं, हो सकता है, वरना पेपर जो है इजी था ओवरऑल। बस ये है कि पेपर को जो है पूरा हो गया, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए हम सेक्शन वाइज मिलते हैं डिटेल्ड के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सक्सेस मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस जो है करेक्ट जो है अटेम्प्ट करे हैं, और कितने कर पाए आप, और जो है कितने आप कर सकते थे पर कर नहीं पाए। चलिए कोई नहीं, वो हो जाता है। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर